हेलो स्टूडेंट्स, आज हम एक और प्रोसेस के बारे में स्टडी करेंगे जो कि है पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस। पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस देखिए, हम ऑलरेडी एक ये प्रोसेस कांस्टेंट प्रेशर और एक ये कांस्टेंट वॉल्यूम, इसको हम ऑलरेडी स्टडी कर चुके हैं। और हमें इतना भी पता है कि इसके बीच में जो भी प्रोसेस होगा वो प्रोसेस हमारा क्या होगा, P v to the power n is equal to कांस्टेंट। ये हमारा प्रोसेस होगा। यदि n की वैल्यू हमारी 1 है तो कांस्टेंट टेम्परेचर, n इज इक्वल टू गामा है तो वो हमारा आइडियाबैटिक प्रोसेस, यूं। लेकिन यदि n की वैल्यू 1 और गामा से अलग है, ठीक है, तो वो हमारा पॉलीट्रोपिक प्रोसेस होगा। ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, तो ये याद, जहां पर इस ग्राफ के अंदर n की वैल्यू 1 और गामा होगी उनको छोड़ते हुए बाकी सभी p v टू द पावर n इज इक्वल टू कांस्टेंट। इसमें क्या होता है, देखिए जब हम हीट को सप्लाई करते हैं तो यदि n इज इक्वल टू 1 है तो इस तरीके से की जाती थी कि टेम्परेचर चेंज ना हो, क्योंकि पिस्टन को हम उतना ही अपवर्ड मूव करते थे ताकि टेम्परेचर कांस्टेंट मेंटेन रहे। फिर दूसरा प्रोसेस n इक्वल टू गामा, जिसमें हीट ट्रांसफर होती ही नहीं है। यदि n इक्वल टू गामा है तो आउटर हीट सप्लाई, या हम कहें सप्लाई ऑफ हीट फ्रॉम आउटसाइड इज इक्वल टू 0, ये होता है। लेकिन पॉलीट्रोपिक प्रोसेस में हम हीट को सप्लाई करते हैं। देखिए, तो जब हम हीट को सप्लाई करेंगे तो क्या होगा, यहां पर टेम्परेचर, सपोज ये यहां से, दिस इज स्टेट 1, ये स्टेट 2, 1 इसको ले लेते हैं हम या इसको ले लेते हैं 2, ये हमारा प्रोसेस है। यहां पर टेम्परेचर T1, प्रेशर P1 और वॉल्यूम V1। जब हम हीट सप्लाई करते हैं और प्रोसेस यहां से यहां आता है, पिस्टन एक्सपेंड करता है, तो यहां पर P2 V2 T2 हो जाता है। और पिस्टन हमारा यहां पर आ जाता है। तो टेम्परेचर वेरिएशन होने की वजह से हम सीधा इसको क्या लिख सकते हैं, तो जो हीट सप्लाई, देखिए Q12 इज इक्वल टू डेल्टा U प्लस W12। यहां पर इंटरनल एनर्जी
वो चेंज करेगी क्योंकि टेम्परेचर चेंज होने की वजह से, और आउटर साइड से हम हीट सप्लाई करते हैं। तो आउटर साइड जो हीट सप्लाई की गई है उसके वजह से भी इंटरनल एनर्जी चेंज हो। जैसे कि हमने आइडियाबैटिक में कहा था कि यदि हम इसके रेफरेंस में ले तो डेल्टा यू जीरो, लेकिन इंटरनली यदि हम ले तो डेल्टा यू चेंज करती है। लेकिन यहां तो आउटसाइड से हीट फ्लो कर रही है तो ये भी होगा वर्क, क्योंकि एक्सपेंशन पिस्टन मूव कर रहा है तो W12 भी होगा और हीट सप्लाई तो हो ही रही है। तो जो Q12 हमारी आई वो ये Q12 कौन सी होगी, ये इस डेल्टा यू को ना ऐड करते हुए, ये याद रखना है आपको कि ये जो Q12 है, Q12 ये जो कि Cn इज इक्वल टू T2 माइनस T1, ये हमारी हीट सप्लाई होगी। लेकिन ये Q12 इज नॉट इक्वल टू डेल्टा यू प्लस W12, ये ओवरऑल हीट नहीं होगी। क्यों नहीं होगी, क्योंकि एक्सपेंशन यहां पे हुआ है, इसी टाइम में वर्क भी डन हुआ है। सिर्फ और सिर्फ Q12 हमने देखा था इज इक्वल टू डेल्टा यू, जहां पर W12 इन्वॉल्व ना हो। यदि W12 यदि हमारा W12 इज इक्वल टू 0 है तो ही Q12 डेल्टा यू के इक्वल होगा। अदरवाइज Q12 हमारा डेल्टा यू प्लस W12 के इक्वल होगा। तो यहां पर जो ये Cn इंटू T2 माइनस T1 है, इसके अंदर डेल्टा यू नहीं है। बाकी सेम आइडियाबैटिक प्रोसेस की तरह है, जैसा आइडियाबैटिक प्रोसेस में वर्क होता था सेम ऐसे ही यहां पर वर्क होता है। तो W12 क्या होगा, P2V2 माइनस P1V1 अपॉन 1 माइनस n। यदि हम सिस्टम को, ये सिस्टम है हमारा, एक आइडियल गैस ले रहे हैं तो वहां पर W12 इज इक्वल टू MrT2 माइनस T1 अपॉन में 1 माइनस n, ये ऑलरेडी हम स्टडी कर चुके हैं आइडियाबैटिक प्रोसेस के अंदर। तो इसमें कोई अलग से कोई ऐसी चीज नहीं है कि कुछ बताने के लायक हो। तो जो सबसे मेन चीज यहां पर थी वो यही है, इसको हटा देते हैं। तो इस तरीके से जो हमारा डेल्टा यू होगा यहां पर वो क्या होना चाहिए, वो होगा हमारा Q12 माइनस W12। ये आपको याद है, ये हमारा डेल्टा यू होगा। अब हमने इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, ये है इसकी स्पेसिफिक हीट। तो वहां पर C होती थी, चाहे वो CV हो चाहे वो CP हो, क्योंकि यहाँ पर N है तो यहाँ पर हम CN लिख लेते हैं। चलिए, तो इसका सबसे सीधा सीधा होता है कि ये हमारी Cn जो होती है उसकी वैल्यू CV कांस्टेंट वॉल्यूम स्पेसिफिक हीट इनटू गामा माइनस n अपॉन में 1 माइनस n, इससे हम इसकी स्पेसिफिक हीट को फाइंड करते हैं। क्लियर है। अब इस प्रोसेस की सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या आने वाली है जो आगे हमें काफी यूजफुल रहेगी, PV टू द पावर n
या हम कहें P1 V1 टू द पावर n इक्वल टू P2 V2 पावर इक्वल टू, हमें पता है कांस्टेंट होता है, ये कांस्टेंट होता है। तो इसी से कुछ रिलेशंस बनते हैं, और वो क्या रिलेशन बनते हैं, वो ये बनते हैं कि P V टू द पावर n इक्वल टू कांस्टेंट, T V टू द पावर n माइनस 1 इक्वल टू कांस्टेंट, और T P टू द पावर 1 माइनस n अपॉन n इक्वल टू कांस्टेंट। ये एक रिलेशन बन जाता है। इन रिलेशंस को आपको याद रखना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशंस हैं, इनको आपको याद रखना है। ये बने किससे हैं, P V टू द पावर n इज इक्वल टू कांस्टेंट से। P को यहाँ पे कन्वर्ट किया T में, उसके बाद V को कन्वर्ट किया गया T में, और उससे ये रिलेशन को फॉर्म किया। तो ये तीन रिलेशन है जो काफी इंपॉर्टेंट रिलेशन है, इसको आपको याद रखना है। ये कैसे डिराइव हुए हैं, कैसे डिराइव हुए हैं, हम नेक्स्ट चैप्टर में उसके बारे में डिटेल्ड में डिस्कस करें। आई होप यहां तक आपको क्लियर हो चुका होगा। तो चलिए आगे चलते हैं। तो पॉलीट्रोपिक में जो डिफरेंस था आइडियाबैटिक से, वो क्या था कि हीट सप्लाई होती है, आइडियाबैटिक में आउटसाइड से हीट सप्लाई नहीं होती। तो ये आपको सबसे चीप डिफरेंस इसके अंदर याद रखना है। इससे नेक्स्ट हमारा आता है फ्री एक्सपेंशन। फ्री एक्सपेंशन, देखिए सपोज करिए आपके पास कोई सिस्टम है जो कि P1 V1 T1 और एक रूम के अंदर हमने उसको क्या किया है, सेपरेट कर दिया है किसी भी तरीके से। और इधर वैक्यूम है, यहां कुछ नहीं है। तो जो एज ए होल यदि हम इसको देख रहे हैं, अभी तक ये सिस्टम था, और ये सिस्टम की क्या है, आपने ऑलरेडी स्टडी किया है, बाउंड्री। क्योंकि इधर वैक्यूम है, अभी तो सपोज करिए हमने इसको पुश किया हुआ है, रोक के रखा हुआ है, तो कोई फोर्स F लगाया और इसको रोक के रखा। लेकिन जैसे ही हम इस फोर्स को हटाएंगे तो क्या हुआ, ये क्योंकि वैक्यूम है, ये इसकी को अपनी तरफ पुल करेगा, चाहे एफर्ट लगाए या ना लगाए, क्योंकि यहां पर वैक्यूम है तो ये ऑटोमेटिकली इसको पुल कर लेगा। तो फाइनली हमारा जो सिस्टम है इस पूरे को फिल कर देगा, इस पूरे वैक्यूम एरिया को, और सिस्टम की बाउंड्री अब हमारी ये बन जाती है। तो यहाँ पे देखिए सिस्टम की जो बाउंड्री है वो चेंज हुई है। बाउंड्री चेंज।
हुई है और जहां भी बाउंड्री चेंज होती है मींस वर्क डन, ये भी हमने देखा। क्योंकि ये जो डीवी है ये क्या है, ये डीवी हमारा बाउंड्री चेंज ही तो है, ये जो डीवी है ये हमारा बाउंड्री चेंज ही तो होता है। तो कांस्टेंट वॉल्यूम को छोड़ के हमने सभी में देखा कि डीवी चेंज ही हुआ है, बाउंड्री चेंज ही की है और सेम बाउंड्री यहां पर भी चेंज हो रही है, सेम बाउंड्री यहां पर भी चेंज हो रही है। लेकिन जब हम इसको देखते हैं कि यहां पर इस प्रोसेस को ले, यहां पर 1 और यहां पर 2 स्टेट जब कंप्लीट हो गया, तो यदि हम इसका वर्क लें W12, इससे क्या आया हमें W12 इज इक्वल टू 0। तो सवाल आता है कि जब डीवी भी चेंज हुआ है, पिस्टन इसमें नहीं है लेकिन सिस्टम ने मूव किया है, बाउंड्री चेंज हुई है, हम कहें डीवी चेंज हुआ है, डीवी चेंज हुआ, तो फिर इसके अंदर ऐसा क्या हुआ कि W12 नहीं हुआ। तो इसका सबसे बड़ा रीजन क्या है कि ये कह रहे हैं कि W12 इज इक्वल टू 0, वर्क तो होता नहीं, लेकिन PDV वो 0 के इक्वल नहीं, वो 0 के इक्वल नहीं होता है। तो इसका सबसे बड़ी वजह है कि ये जो हमारा PDV निकल के आया भी, ये थी PDV निकल के आया, ठीक है, यहाँ पे प्रेशर कम हुआ, जब ये एक्सपेंशन होगा वॉल्यूम चेंज हुआ, जो भी आया, जो भी आता है उसका यूज हमने कहीं बाहर किसी को मूव करने के लिए कर ही नहीं पाए। हम जो भी ये बता रहे थे कि ये क्या है, ये रेजिस्टेंस है, या हम कहें कि रूम के अंदर एक सेपरेटर लगा हुआ है, तो सेपरेटर को हटा देने से ये कंप्लीटली बाउंड्री चेंज हुई है, लेकिन क्या वर्क लिया इससे हमने, बाकी सभी प्रोसेस में हम पिस्टन को मूव करा रहे थे, पिस्टन को मूव करा रहे थे। अब आप कहोगे कि यहां पर यदि हम पिस्टन लगा देते तो ये भी मूव करता, क्योंकि इधर वैक्यूम है, ध्यान दीजिएगा, इसको हम हटा देते हैं कंप्लीटली। यदि आपके माइंड में ये चीज आ रही है कि यदि हम यहां पर पिस्टन लगा देते पिस्टन लगा दिया जाता तो वो भी तो मूव करता, हम सेपरेटर क्यों लगाए, और सिस्टम हमारा इस पर है P1 V1 T1 पर, तो भी तो ये मूव करता, यस मूव करता, चाहे आपके पास सिस्टम होता या नहीं होता, उससे फर्क नहीं पड़ता। मेन चीज जो यहाँ पर है वो यही है कि सिस्टम के होने ना होने से फर्क नहीं पड़ता, पिस्टन को तो मूव करना ही है, वो भी किस तरफ, इस तरफ, क्यों, क्योंकि वैक्यूम है, ये जो मूवमेंट आई है वो ड्यू टू वैक्यूम है, ड्यू टू सिस्टम नहीं है। आप यहां से सिस्टम को बिल्कुल बाहर निकाल दो, इधर हवा फिल है, सिर्फ और सिर्फ एयर फिल की गई है, अभी ध्यान से सुनना मैं क्या कहने जा रहा हूं, यहां पर एयर फिल की गई है, यहां पर एयर फिल की गई है पूरे रूम में, मींस कंप्लीट रूम में एयर को हमने फिल किया, पिस्टन हमारा यहां है, या हमका एक पिस्टन सिलेंडर डिवाइस ही ये हम इसको कंसीडर कर लेते हैं, चलिए हम इसको पिस्टन सिलेंडर डिवाइस कंसीडर कर,
यहां पर एयर है, स्टेज 1 और स्टेज 2। हमने पिस्टन को अब क्या करना पड़ेगा, पिस्टन को हमें पुश करना पड़ेगा, ऊपर की तरफ पुश किया और पिस्टन को यहां लेके आ गए। अब जो एयर है वो सिर्फ और सिर्फ इसके अंदर है, और एयर को भी हम क्या कहेंगे, सिस्टम कहेंगे। अब उसका कुछ भी P1 V1 T1 बन गया हो, कोई फर्क पड़ता है? हमने जो इसके ऊपर वर्क किया, हमें करना पड़ रहा है, इसको यहां लेके आने में हमें वर्क करना पड़ा। लेकिन जैसे जैसे पिस्टन आगे की ओर मूव करता है, यहां पीछे की तरफ वैक्यूम बनना शुरू हो जाएगा। मानोगे इस चीज को? हाँ या ना? ना है तो मानना पड़ेगा है। करके देख लेना एक्सपेरिमेंट, इधर वैक्यूम बनना शुरू हो जाए। तो जैसे ही हम पिस्टन को दबाना बंद करेंगे, वो फिर इस स्टेज में आ जाएगा। क्यों? क्यों आ जाएगा? अब यदि आप यहां से इस एयर को बाहर निकाल भी दो, एग्जिट भी करा दो, आपके मन में यार कि नहीं एयर कंप्रेस हो गई है, एयर इसको करेगी? नहीं, एयर कंप्रेस हो गई वो तो करेगी ही करेगी, प्लस में वैक्यूम भी करेगा। चलो कंप्रेस एयर को हमने बाहर निकाल दिया, लेकिन जो इसके पीछे वैक्यूम बना हुआ है वो इसको रिवर्स में लेके आएगा। डजेंट मैटर कि अब आपके पास एयर है या नहीं, ये तभी रुक सकता है कि जब आपने एयर को निकाल दिया और इसको बंद कर दिया, एग्जिट को बंद कर दिया, तो ही पॉसिबिलिटी बन सकती है कि ये रुक जाए। अदरवाइज यदि आपने इसको खुला रखा है, जिसको हम वाल्व वगैरह कह देते हैं, इसको खुला रखा है, तो ये अपने आप यहां पर वापस आ जाएगा ड्यू टू वैक्यूम। तो एक यदि देखें हम, तो नेटवर्क क्या हुआ हमारा, एक बार हमने इसको पुश किया, एक बार ये अपने आप इधर आ गया, तो नेटवर्क तो हमारा जीरो ही रहा। तो मेन कहने का वही मतलब है कि यहाँ पर वर्क होना नहीं है। वॉल्यूम चेंज किया जरूर, लेकिन वर्क नहीं हुआ, कोई यूजफुल वर्क था ही नहीं वो। तो कहने का यही मतलब है कि पिस्टन कोई वर्क कर नहीं पाएगा। तो ऐसे प्रोसेस को हम फ्री एक्सपेंशन प्रोसेस कहते हैं। फ्री एक्सपेंशन यानी कि एक्सपेंशन तो हुआ लेकिन फ्री हुआ, उसने कुछ काम नहीं किया। यहां से यहां सिस्टम एक्सपेंड तो हुआ, एक्सपेंड तो हुआ लेकिन कोई वर्क नहीं किया। तो डीवी ईडीवी ये जीरो के इक्वल नहीं होगा, लेकिन वर्क के यूजफुल नहीं हुआ, ये जीरो के इक्वल। आई होप ये चीजें आपकी समझ में आ गई होंगी। तो ये हमारा चैप्टर कंप्लीट हो जाता है। नेक्स्ट हम इसको आगे नए चैप्टर की शुरुआत करेंगे, जिसमें हम कुछ बेसिक चीजों को जानेंगे और उसमें हम एनर्जी और एनर्जी एनालिसिस के बारे में स्टडी करेंगे। तो हम कौन से एनर्जी एंड एनर्जी एनालिसिस एनर्जी एंड एनर्जी एनालिसिस। ओके, थैंक यू।